नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी डिजीज़ के बारे में जो आपको कंपलसरी बहुत सारे लोगों को देखने को मिल जाती है। जैसे सर्वाइकल में डिजीनेस, जैसे आपको चक्कर आना, वोमिटिंग आना। इस कंडीशन में हम लोग क्या करें? जैसे कि आपका जो डिजीनेस कम हो जाए बिना मेडिसिन के, तो बिना मेडिसिन को जैसे बिना मेडिसिन खाए आपका अगर चक्कर आना बंद हो रहा है तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा और उसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं हो तो उससे भी अच्छा क्या होगा। तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी होती हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे सर्वाइकल डिजीज़ होती क्यों है, सर्वाइकल से डिजीनेस, चक्कर आना और आपको वोमिटिंग आना कब शुरू होती हैं। जैसे हमारी आपने सुना होगा C1 से लेकर C7 तक वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, उसमें आपकी हड्डियां बढ़ना, डीजनरेशन स्टार्ट होती है जब हड्डियां बढ़ जाती हैं, या आपका गलत पोस्चर में बैठना, उससे आपकी जो मसल स्पाज में यहाँ नोट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं पीछे की तरफ। वो नोट्स आपको आगे चलकर ये ब्रेन तक आपकी जो स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी हड्डियां बढ़ी हुई हैं, अगर C1 से लेकर C3 तक आपकी कोई भी नर्व दब रही है, जैसे ऑसिपिटल नर्व होती है वो आपकी ब्रेन को कवर करती है, अगर उसमें कंप्रेशन आता है तो आपके सर में दर्द, भारीपन रहना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ ज़्यादा समय तक अगर बना रहे तो आपको चक्कर आना और आपको डिजीनेस होना, जैसे वोमिटिंग फील होना आपको हो जाती हैं। तो उसको आप किस तरीके से, अगर बढ़ जाती है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको अगर ये दिक्कतें हो रही हैं तो सबसे पहले अपना पोस्चर सही रखें। पोस्चर में आपको गर्दन झुका के जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप या पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश करें उस समय कॉलर पहन के रखें जिससे कि आपकी जो नेक है प्रोटेक्ट रहे, और उसमें कुछ एक्सरसाइज हैं वो करते रहें। पोस्चर के साथ साथ में आप जैसे लेट रहे हैं, आप करवट से लेट रहे हैं, उस समय थोड़ा पतला तकिया यूज करें, उसमें छोटा पतला पिलो यूज करें। पिलो के साथ साथ आप जब साइड लाइन में लेटते हैं तो उसी पिलो को अगर ज़्यादा पतला है तो उसको फोल्ड कर कर गर्दन को झुकने ना दें, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। पिलो को फोल्ड करके आपकी जो गर्दन है सेफ रहेगी और आपकी गर्दन ना तो झुकेगी ना कि उसमें स्पाज्म आएगा। अब चलिए उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, उसकी क्या क्या एक्सरसाइज होती हैं। सर्वाइकल डिजीनेस होती है, चक्कर आना, वोमिटिंग आना, सर में दर्द रहना या गर्दन में दर्द रहना, हाथ में सुन्नपन या दर्द रहना, इनको किस तरीके से कम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में कई बार बता चुका हूँ, आपको शोल्डर स्ट्रक करना है। इसमें आपको 10 सेकेंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आप दिन में 1 से 2 बार या 3 से 4 बार करें तो बेटर रहेगा, और 10 बार ही आपको ये रेपिटेशन करनी है 10 सेकेंड होल्ड करके, इससे ज़्यादा ना करें, इससे आपका पेन और बढ़ सकता है। आप ये ना सोचें कि ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज से हमारा जल्दी सही हो जाएगा। हमेशा पेन नेचुरल तरीके से धीमे धीमे ही जाता है, ना कि जल्दी जाता है। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें, आपको महीने से 1.5 महीना लग सकता है। एक्सरसाइज आप कंपलसरी इस तरीके से कर सकते हैं। शोल्डर स्ट्रक आप डेली अगर करना चाहें तो वेट से भी कर सकते हैं। जब आपका नेक का पेन थोड़ा कम हो जाए तो आप वेट से या तो 2 kg का या 1 kg का डंबल ले लें, या पानी की बोतल ले लें, पानी भरकर उसमें 1 या 2 लीटर की पानी भरकर उसमें आप इस तरीके से शोल्डर स्ट्रक कर सकते हैं। इसमें आपको 10 सेकेंड रोकना नहीं है, इसको कोशिश करें इस तरीके से आपको 3 बार करना है। उसमें आपको 20-20 रेपिटेशन इस तरीके से करनी है। इस तरीके से आप करते हैं, आप डेली करते हैं तो आपकी जो नेक की मसल्स है, ट्रिपीजियस है, और भी जितनी भी मसल्स हैं, सेरेटस, रैम्बॉइड, वो सारी सॉफ्ट हो जाती हैं और आपके सर्वाइकल बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कंपलसरी चक्कर आते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए। उस समय हम लोग एक टॉवेल का सहारा लेंगे। टॉवेल किस तरीके से यूज़ करनी है और उसका क्या फ़ायदा है उसके भी बारे में बात करूंगा। उसके लिए आपको एक टॉवेल चाहिए। टॉवेल आपको इस तरीके से रखनी है। अगर आपके पास दुपट्टा हो तो दुपट्टा और वेस्ट रहेगा। टॉवेल थोड़ी मोटी हो जाती है, टॉवेल थोड़ी पतली रखें। इस तरीके से गर्दन में इस तरीके डालें और कोशिश करें आपका जो C1 से लेकर C4 तक जो एरिया है, टॉवेल को ऊपर रखें, गर्दन तक ऊपर रखने से, और बाहर की तरफ टॉवेल को खींचें और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। जितना फोर्सली आप बाहर की तरफ खींचेंगे और गर्दन को, ये आपको बैठ के करना है, जिससे कि चक्कर आते भी हैं तो आप गिरे ना, खड़े होके नहीं करना है, आपको बैठ के बेड पर करना है। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 बार करना है।
और दिन में आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। इसको आपको 10 सेकंड होल्ड रखना है और उसके बाद लूज छोड़ना है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज अगर डेली करते हैं उससे आपके चक्कर आना कम हो जाएंगे, बंद होते चले जाएंगे और आपको आराम मिलता चला जाएगा। अब नेक की कुछ और एक्सरसाइज हैं उसके बारे में बात करूँगा। इस तरीके से आप हाथ रखें, हाथ को ऊपर की तरफ कर सकते हैं। इसमें आपके शोल्डर की डेल्टॉइड और आपकी ट्रिपीजियस मसल स्ट्रेच होंगी, स्केपुलर मसल्स, और उसमें आपको आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज कम से कम 20 बार रेपिटेशन 20 निकालने हैं और 3 सेट इसके कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की एक्सरसाइज के बारे में। चौथे नंबर की एक्सरसाइज में आपको सर्कमटेक्शन करना है, क्लॉकवाइज 10 बार करना है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट रहेगा शोल्डर में भी। जैसे कभी कभार किसी के सर्वाइकल के कारण अगर शोल्डर में पेन आ जाता है या उसमें कंप्रेशन आता है, वो भी आपका कम हो जाता है। शोल्डर फ्रोजन शोल्डर होता है, वो भी आपका कम हो जाता है। आपका शोल्डर खुलता चला जाता है और आपके शोल्डर में भी पेन या नेक में पेन होता है, वो भी आपका कम हो जाता है। अब बात करते हैं 5th नंबर की एक्सरसाइज के बारे में, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। जैसे आपकी हंच बैक रहती है या सर्वाइकल के कारण झुक के गलत पोस्चर के कारण आपकी इस तरीके से हो जाती है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एल्बो को इस तरीके से रखना है, हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ आपको खींचना है और गर्दन को ऊपर की तरफ उठा के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि सामने से देखें, एल्बो को ऐसे नहीं फैलाना है, एल्बो को हमेशा पेट से लगाते हुए लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपको अगर जो डिजीनेस है वो सारी चीज़ें वो आपकी कम हो जाएंगी। कुछ एक्सरसाइज और होती हैं पर वो गलत तरीके से की जाती हैं, लोग उसमें आपको नुकसान ही होता है, तो वो एक्सरसाइज ना करें। वो एक्सरसाइज आपकी डी जनरेशन में नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग यूट्यूब पर देखकर या कुछ भी एक्सरसाइज ना की समझ कर बिना समझे ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, डिजीनेस या कुछ भी होती है तो आपको सर्कमफेक्शन गर्दन का नहीं करना चाहिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी लोग करते हैं वो करना बंद कर दें, नहीं तो आपके चक्कर बढ़ जाएंगे। आप इसमें गर्दन की मसल्स को मजबूत करने वाली कुछ एक्सरसाइज होती हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्दन की मजबूत करने की मसल एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक। गर्दन को आपको इस तरीके से लेके जाना है और हाथ से उसको रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से अपोजिट कर सकते हैं। 10 बार आपको इधर करना है, 10 बार उस साइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी क्या कंडीशन रहनी चाहिए, जैसे कि आप बहुत से लोग करते हैं गर्दन को ऐसे कर लेंगे और इस तरीके से ताकत लगाते हैं तो गर्दन झुक जाती है और चक्कर बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इसमें आपकी जो नेक की मसल्स है वो मजबूत हो जाती हैं। इसी में तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है, वो आपको किस तरीके से करनी है। जैसे कि आपको हाथ को पीछे की तरफ रखना है और गर्दन को पीछे की तरफ पुश करना है और हाथ से आगे की तरफ पुश करना है। उससे आपकी गर्दन रुकी रहेगी और 10 सेकंड उसको होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज है 10-10 बार 10-10 रेपिटेशन 10 सेकंड होल्ड करके करना है दिन में। ये एक्सरसाइज आप कम से कम 3 से 4 बार रखें। इन एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा 15 से 20 दिन बाद। ये एक्सरसाइज आपको अगर गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं या पढ़ाई करते हैं तो उस कंडीशन में भी कर सकते हैं, चाहे आपको दर्द हो या ना हो। इससे आपकी मसल्स मजबूत होंगी और आपकी मसल्स में सॉफ्टनेस आना स्टार्ट हो जाएगी और आपके चक्कर और वॉमिटिंग आना कम हो जाएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक व कमेंट करें। और आपको अगर मेरे चैनल से और भी जानकारी और भी वीडियो अगर देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, जिससे कि मैं जो भी आके वीडियो डालता हूँ वो आप देख सकें।